प्रोफेशनल लाइफ में हुई कोई भी बातें, कितना भी फ्रस्ट्रेशन, कितना भी प्रेशर, कितनी भी नेगेटिव वाइब्स क्यों ना हो, आपको कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ में इसको इंप्लीमेंट नहीं करना है। कभी भी प्रोफेशनल लाइफ का गुस्सा पर्सनल लाइफ में नहीं निकालना है। आपके चाहने वाले, आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके चाहने वाले लोग जो कि हमेशा सुख दुख में आपके साथ खड़े हैं, उनके ऊपर वो गुस्सा कभी भी नहीं निकालना है, भूल के भी नहीं निकालना है। आज की ये स्टोरी आपको यही बताने वाली है। शांतनु की एक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी स्टोरी है जो कि आपको ये सिखाएगी कि क्यों हमें अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना प्रेशर कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ में आके नहीं निकालना होता है। चाहे कुछ भी रीजंस क्यों ना हो जाए, चाहे आपका बेस्ट एम्प्लॉय छोड़ के चले जाए, चाहे आपका एचआर छोड़ के चले जाए, चाहे आपका बेस्ट सेल्स एम्प्लॉय छोड़ के चले जाए, भले ही आपको कितना भी लॉस क्यों ना हो अपनी कंपनी में, आपको कभी भी वो फ्रस्ट्रेशन अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं निकालना है। तो नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H315 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो एक बार की बात थी, शांतनु नाम का एक लड़का हुआ करता था जिसने बीटेक से ड्रॉप आउट ले लिया था 3rd ईयर में, क्योंकि वो चाहता था कि उसके अंदर जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है उसको, उसकी हेल्प से, उसका यूज करके वो एक स्टार्टअप क्रिएट करे और उस स्टार्टअप में वो अच्छा ग्रोथ करे और लोगों की हेल्प कर पाए। ऐसा उसका माइंडसेट था। और वो छोटा था, उसके मम्मी पापा का इतना इन्फ्लुएंस उसके ऊपर था नहीं, क्योंकि वो अलग स्टेट में जाके पढ़ाई कर रहा था, तो उसको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस अपने मम्मी पापा से नहीं मिलता था, इतनी ज्यादा बातें भी नहीं होती थी। तो उसने अपने फ्रेंड्स के माइंडसेट में आके या फिर किसी ना किसी तरीके से उसका माइंडसेट ऐसा बिल्डअप हो गया कि मैं बीटेक से कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे अपना खुद का स्टार्टअप ही करना पड़ेगा। तो उसने 3rd ईयर में आके अपनी फ्रेंड्स, अपने मम्मी पापा की नहीं सुनी और उसने बीटेक क्विट कर लिया, ड्रॉप आउट ले लिया। अब कुछ महीनों तक उसने प्रैक्टिस करी और फिर वो अहमदाबाद शिफ्ट हो गया। उसके बाद वो अपने घर भी गया, वडोदरा में उसका घर था, तो वो अपने घर जाके भी अपना काम करता था। अब क्या हुआ कि उसने अहमदाबाद में अपना डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्टअप करने का सोचा। उसने क्या सोचा कि मैं अहमदाबाद में अपना डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्टअप करूंगा, एक कंसल्टेंट बनूंगा और अलग अलग शॉप्स का सोशल मीडिया हैंडल करूंगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, ये सभी हम इंस्टाग्राम जो हैंडलर्स होते हैं वो मैं किसी भी एक अलग अलग रिटेल शॉप्स का हैंडल करूंगा और वहां से पैसे कमाऊंगा और लोगों को हेल्प करूंगा। तो उसने इस बात सोच ली। अब उसके पास ज्यादा पैसे तो थे नहीं, क्योंकि उसने जॉब तो करी नहीं थी, उसके पास डिग्री भी नहीं थी, उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे और फैमिली का इतना अच्छा सपोर्ट भी नहीं था, क्योंकि वो बातचीत करता नहीं था। अब क्या हुआ कि उसने एक तरीका ढूंढा कि मैं शॉप से जाकर, हर एक शॉप में जाकर मैं अलग अलग शॉप में जाऊंगा, लोगों से बात करूंगा कि क्या आपको इस तरीके की सर्विस की रिक्वायरमेंट है, अगर है तो मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूं। मैं इस तरीके से मैंने ये काम किया है, इतने देहरादून में मैंने इतना काम किया है, इतने रिटेलर्स के लिए, तो मैं आपके लिए भी ये काम कर सकता हूं। ऐसा करते करते उसने अपना शुरुआत करी। अब उसका जो काम था वो कड़ी धूप में रिटेलर्स के पास जाकर, अलग अलग होटल्स के पास जाकर, जिम के पास जाकर और कैफेज में जाकर, रेस्टोरेंट्स में जाकर, सलून्स में जाकर, अलग अलग शॉप में, मतलब जो एक्चुअल रिटेल शॉप्स होती है उसमें जाकर लोगों से बात करना, उनको समझाना कि मैं किस तरीके का काम करता हूं और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं आपके बिजनेस को कैसे हेल्प कर सकता हूं। ये सब बहुत टफ था, बहुत, आप मान के चलिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग काम है ये। क्यों फ्रस्ट्रेटिंग है मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि जब आपके पास पैसे नहीं है, आप कुछ कमा नहीं पा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, बहुत धूप में आप घूम रहे हो और आपके पास इतनी इनफ एनर्जी होनी चाहिए कि एक इंसान को समझाने के बाद आप उसको कन्वर्ट कर पाओ सेल्स में। मतलब अगर आप एक ऑफिस में बैठे हो आराम से, आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं और आप उनको समझा रहे हो, तो वो बहुत अलग सिनेरियो बन जाता है, वहां पे आपके पास इनफ एनर्जी है। लेकिन अगर आप धूप में घूमे जा रहे हो, फिर आप किसी एक इंसान को समझा रहे हो बहुत कम एनर्जी के साथ, क्योंकि आप ऑलरेडी घूम के अपनी एनर्जी वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर उसके बाद आप किसी को समझा रहे हो जो कि इतना समझ पा नहीं रहा है, बिकॉज वो रिटेलर शॉप है, उसको इतना आइडिया भी नहीं है इस चीज का। आप उसको समझा रहे हो, किसी तरीके से उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, फिर आप दूसरे रिटेलर के पास जा रहे हो, फिर वहां पे आप, तो ये बहुत टफ काम था। तो उसने, लेकिन वो बहुत मेहनती इंसान था, उसने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा। उसके माइंड में एक बात थी कि अगर मैंने चाह लिया है तो मैं कर सकता हूं और कोई रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। तो उसने ठान ली थी ये बात कि उसको करना ही करना है। तो वो कर रहा था, धूप में घूम रहा था, रिटेलर से बात कर रहा था। अब एक दिन क्या हुआ कि इतना फ्रस्ट्रेशन उसको हो गया, इतना नेगेटिव वो अंदर से हो गया कि कुछ हो नहीं पा रहा है और मैं कमा नहीं पा रहा हूं और लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मेरी बातें नहीं समझ पा रहे हैं और किस तरीके से मैं कहीं ना कहीं फंस चुका हूं या हो नहीं पा रहा है मुझसे कुछ भी। तो वो घर गया और अपने पापा मम्मी से उसने कुछ एक एथिकली बहुत गलत बात कर दी। उसने अपशब्द का प्रयोग नहीं किया, उसने गलत वर्ड्स का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उसने एथिकली जो उसको नहीं बोलना चाहिए था,
कुछ होते हैं ना, कुछ अगर किसी की डिसेबिलिटी है और उसको हम गलत तरीके से उसका मजाक उड़ाए और उसके सामने उसकी बुराइयां करें, उसकी डिसेबिलिटी के ऊपर कुछ गलत बोलते हैं, तो कितना एथिकली रॉन्ग होता है। हमें कभी नहीं करना चाहिए और हम कभी करते भी नहीं है। वैसे ही लेकिन हम कभी कभी अपने माँ बाप के साथ कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो उसने ऐसा ही कुछ किया, उसके फ्रस्ट्रेशन से वो इतना नेगेटिव हो गया था कि घर जाके उसने अपने माँ बाप से कुछ ऐसी बातें कर दी जो उसको कभी भी नहीं करनी चाहिए थी। अब वो कर दी। अब उसके बाद नेक्स्ट डे आया, अगला दिन शुरू हुआ। अगले दिन फिर से वो मेहनत करने के लिए धूप में निकला। तो अगले दिन क्या हुआ, जब वो घूम रहा था तो उसके पैर की जो हथेलियां होती है उसके जस्ट नीचे यहाँ पे एड़ी पे इतना मोटा सा छाला फूल गया। जो पानी का छाला होता है ना, जो पसीने से और वो सब थोड़ा उससे एक छाला हो जाता है हाथ पैर में, तो इतना बड़ा उसका छाला फूल गया पैर में। तो उसको रियलाइज हुआ बाद में कि मैंने शायद अभी आज तक तो मुझे कुछ हुआ नहीं, अभी तक तो मैं काम कर रहा था, अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ, और अब जाके मैंने ये कुछ काम कल किया जिसकी वजह से मुझे आज ये कुछ हो गया। तो कर्मा जो होता है ना, कर्म, वो बहुत रियल होता है। कर्मा बोलते हैं, कर्मा इज वेरी रियल, कि आप जिस तरीके का कर्म करोगे आपको उसी तरीके का फल भी मिलने वाला है, आज नहीं तो कल। आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको बुरा फल मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा जरूर। तो उसको भी वो फल मिल गया। अब उसने बहुत कोशिश करी। अब वो क्या करता था कि जैसे एक लीडर से बात करी, बाहर आया, थोड़ी देर बस स्टैंड पे बैठ गया, क्योंकि वो दुख रहा था बहुत, उसका पका नहीं था छाला अच्छे से, पका भी नहीं था, बहुत टाइट था तो फोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि खून आ जाता बहुत गंदा। तो वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था उसके बारे में, ना तो वो फोड़ पा रहा था, ना वो कुछ चल पा रहा था। चलने को भी वो लचक के एक पैर से चल रहा था। तो कभी वो बस स्टॉप पे बैठता, कभी वो कहीं सीट पे बैठता, कभी वो गार्डन में बैठता, कभी वो कहीं रोड के किनारे पे बैठ जाता, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था उसको। तो जैसे तैसे उसने कुछ 3-4 दिन निकाले। बहुत दुख हुआ उसको, बहुत बुरा भी लगा कि उसने अपने माँ बाप के साथ कुछ गलत बात कर दी जिसकी वजह से आज ये हो गया। और उसके बाद वो डॉक्टर के पास भी गया। डॉक्टर को बोला कि सर मेरे पास ये हो गया, मैं क्या करूं इसका। तो डॉक्टर ने कहा कि इसको सुई लो, उससे फोड़ दो। उसने बोला सर सेप्टिक हो जाएगा इससे। तो उसने बोला हाँ हो तो सकता है, सेप्टिक भी हो सकता है। तो डॉक्टर भी इसका कुछ इलाज नहीं कर पाया। उसके बाद उसने फाइनली थोड़ी हिम्मत करी अंदर से और अपने पापा के पास बैठा और उनको बोला कि पापा सॉरी, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने आपको ऐसा कह दिया, मुझे ऐसी बात कभी भी नहीं कहनी चाहिए थी। आई एम वेरी सॉरी, ट्रूली सॉरी, दिल से सॉरी कि मैंने आपसे ऐसी बात करी, और मुझे एक दिक्कत है, प्लीज मेरी मदद कर दो। तो उसके पापा ने क्या किया, एक तिल्ली ली, उसके पापा ने बोला कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। उससे पापा ने एक लकड़ी की तिल्ली ली और पक देकर उसके जो छाला था उसके बीच में डाला, पूरा पानी बाहर, और करीबन 2-3 दिन में स्किन जो थी, वो उसके स्किन जो फट गई थी वो स्किन भी पूरी रिप्लेस हो गई, और करीबन 3-4 दिन में वो पूरा छाला परफेक्ट हो गया, वो चलने लायक बन गया। तो इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं, शांतनु की बहुत प्यारी सी स्टोरी से हम क्या सीखते हैं। देखो, शांतनु की स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, हमारे स्टार्टअप में कितना भी लॉस क्यों ना हो रहा हो, या फिर हमारे बेस्ट सेल्स एम्प्लॉय हमसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर हमें छोड़ के जा रहे हैं, या फिर हमारा बेस्ट डेवलपर हमको छोड़ के जा रहा है, या फिर कोई एम्प्लॉय जो है वो चिट चैट कर रहा है, गॉसिप कर रहा है और अच्छा काम नहीं कर रहा है कंपनी के अंदर, कल्चर बिगाड़ रहा है कंपनी का, हम कितने भी फ्रस्ट्रेशन में क्यों ना हो, कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन कभी भी हमको अपनी पर्सनल लाइफ में अपने चाहने वालों के साथ गलत बात नहीं करनी है। अपने सिर्फ इनके साथ ही नहीं, और किसी के साथ भी नहीं करनी है, बट अपने चाहने वालों के साथ कभी भी हमें एथिकली कोई गलत बात नहीं करनी, कभी कोई अपशब्द प्रयोग नहीं करने, कभी अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना जॉब लाइफ का फ्रस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का फ्रस्ट्रेशन कभी भी अपने पर्सनल लाइफ में नहीं निकालना है। एक फ्रेश मूड के साथ, एक फ्रेश माइंडसेट के साथ, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ आप अपने घर पे एंटर करो, और जितनी भी मुश्किलें आती है, जितने भी आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं, जितनी भी सिचुएशंस क्रिएट होती है, जितने भी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं, उन सभी का सॉल्यूशन निकालने वाला माइंडसेट रखो हमेशा अपनी लाइफ में, और कभी भी अंडर प्रेशर मत आओ। तो आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो बहुत अच्छी चलेगी, और आपके घर वाले आपसे हमेशा खुश रहेंगे, आपके लिए दुआएं करेंगे कि आप अपने स्टार्टअप में और आप अपने बिजनेस में, आप अपनी जॉब में हमेशा सक्सेसफुल रहो और सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स अचीव करो। वो हमेशा इस तरीके की ही बिलीव आपके लिए रखेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, एंड आपको शांतनु की इस छोटी सी स्टोरी से ही सीखने को मिला होगा कि हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ की गुस्सा, हमारा प्रेशर कभी भी पर्सनल लाइफ पे नहीं निकालना है, कभी भी किसी से गलत बात नहीं करनी, कभी किसी की डिसेबिलिटी पे गलत मजाक नहीं उड़ाना, कभी भी किसी को उल्टा अपशब्द नहीं कहना। कोशिश इतनी करनी है कि कभी भी किसी को अपशब्द नहीं कहना, किसी के बारे में बुरा नहीं कहना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, मजाक इन द सेंस किसी की डिसेबिलिटी के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना। तो कोशिश कीजिए कि आप इस तरीके का काम कभी ना करें लाइफ में, और आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलती रहेगी। कर्म जैसे करोगे वैसा आपका फल मिलने वाला है आपको। तो आशा करता हूं कि आज की स्टोरी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एक थम्स अप लाइक जरूर कीजिएगा,
और अपने फ्रेंड के साथ इसको एटलीस्ट 1 या 2 फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी एक अच्छी सी वैल्यू सीखने को मिले आज। और अगर आप चैनल में नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। एंड उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन है, उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपके पास हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज की स्टोरी शेयर करके। शांतनु की एक बहुत प्यारी स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर करी, जो कि बहुत मेहनती इंसान था, मेहनती लड़का था, और उसने किस तरीके से गलती करी और कैसे माफी मांगी, अपना हिम्मत करके उसने अपने पिताजी से माफी मांगी और उसकी लाइफ में सब कुछ पहले जैसा बेटर हो गया। तो कोशिश कीजिए कि ऐसी गलती आप करें ही ना, दूसरों की गलतियों से सीखें, इस वीडियो को देखकर दूसरों की गलतियों से सीखें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो मेहनत करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पेशेंस रखिए, लाइफ में कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, वर्क एथिक्स को फॉलो कीजिए। आपकी लाइफ में जो होगा सबसे अच्छा ही होगा। आपकी लाइफ, आपके ऊपर वाला आपको हमेशा एक अच्छा दृश्य ही देगा, एक अच्छी दृष्टि ही देगा और एक अच्छी राह पे आपको लेकर जाएगा। तो मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।